जो सर एग्जॉस्ट पॉलिसी के माध्यम से काम जो आप उद्घाटन किए हैं, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम शुरू करने का आज से प्रारंभ हुआ है। पहले फेज़ में सीवर लाइन, गटर लाइन, खंबे को स्ट्रेंथनिंग करना, कलर करना और जो आवश्यक है उस रिपेयर को किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जैसा मैंने अभी जनता को संबोधित करते बताया कि और भी कुछ कामों की इसमें आवश्यकता है, तो निश्चित MMRDA के माध्यम से उन कामों का भी इसमें अंतर्भाव किया जाएगा और उन कामों को भी कर दिया जाएगा। सर, कार्यकर्ता सावरडेकर ने जो प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है आपके माध्यम से, तो और दूसरे लोग श्रेय लेके जो बैनर लगाए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कहा कि ये जनता का पैसा होता है, किसी नगर सेवक, आमदार या खासदार का ये पैसा नहीं होता। जनता का पैसा जनता के इस्तेमाल करने के लिए सावरडेकर जी ने प्रयत्न किया हो, हेमंत जी ने प्रयत्न किया, शरद जी ने प्रयत्न किया या और कोई जी ने प्रयत्न किया, उन सभी जी के प्रयत्नों को हम नमन करते हैं। जनता की भलाई जिसमें है काम करते जाना है, श्रेय क्या लेना है इसमें? जनता की भलाई है, जनता को जो काम चाहिए वो करके दे दो। सर, जनता के हित का एक सवाल आपसे हम कहना चाहेंगे, यहाँ पे SMS कंपनी जिससे पूरा गोवंडी शिवाजी नगर जूझ रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें जानकारी है इसकी SMS कंपनी के बारे में, जो तकलीफ़ें यहाँ की जनता उठा रही है। लेकिन मेरा सवाल जनता के उन प्रतिनिधियों से है कि जो बार बार उपवास पे उतर तो गए, फिर उठ क्यों गए? या बार बार एक मंत्री, पर्यावरण मंत्री राज्य के, उस पर मीटिंग ली और अगले 1 महीने में हम बंद कर देंगे ऐसा बोला। मेरा सवाल तो उनसे कि फिर क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि आज तक कंपनी चल रही है? जनता की तकलीफ को दूर करना है तो पहले ये जो जनप्रतिनिधि नौटंकी करते वो उन्होंने बंद कर देनी चाहिए। सर, लल्लू भाई की एक और समस्या है, यहाँ पर अगर रात में किसी को कुछ तबीयत खराब हो जाए तो या तो राजावाड़ी या तो शताब्दी में कोई मतलब पर्याप्त मात्रा में जून से जुलाई महीने में अगली आरोग्य सुविधा बहुत मजबूत तरीके से खुल जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपला दवाखाना और एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो निश्चित आने वाले 1 महीने में उस काम का शिवाजी नगर में जो 7 माले का और मैटरनिटी हॉस्पिटल बना है, इसमें सुविधाएं कब तक उपलब्ध होगी? मुझे लगता है कि शिवाजी नगर के 7 माले के मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो सुविधा प्रदान करनी है उसके ऊपर महानगर पालिका, क्योंकि ये महानगर पालिका का अस्पताल है, महानगर पालिका के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम और ज़्यादा इसमें काम करेंगे। सर, खुले में शौच और कब्रिस्तान की समस्या का कब आप निवारण करेंगे सांसद के तौर? देखिए, खुले में शौच को बंद करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने जगह जगह पे शौचालय रिपेयर करवाए और भी अगले आने वाले 3 महीने में 10 बड़े शौचालय ब्लॉक को हम बना रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर लोगों की समस्या रहेगी, जहाँ पे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स के बगल में बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या या नाले के करीब बहुत ज़्यादा लोगों को असुविधा होती, तो उसमें निश्चित शौचालय की संख्या में बढ़ोतरी कर देंगे। सर, यहाँ के लोकल लोगों तक आप क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? आगे क्या परिवर्तन करेगा आपका जो पार्टी, आपके जो लोग हैं? मुझे लगता है कि लोकल लोगों की जो समस्या है, अब महाराष्ट्र में भी शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद में जिस तरह के काम को गति मिली, आपने देखा होगा कि चारों तरफ विकास के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की थी उसको निजात पाने के लिए छेड़ा नगर का फ्लाईओवर भी 1-2 दिन में खुलने वाला है। तो ये सारी समस्या के ऊपर पिछले 6 महीने की आप गति देखिए। 2.5 साल जो विकास का काम ठप पड़ा था, मेरी कार्यकर्ताओं से यही अपील रहेगी कि आप जनता के बीच में जाइए, उनकी तकलीफ़ें जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दीजिए। हमारे साथ मनोज कोटक जी। चलो, कहाँ जाना है? सच में MMRDA कॉलोनी जो बनी उसके अंतर्गत जब लोग आए थे तो उनको पता चला कि यहाँ पर लीकेज, सीवरेज लाइन, कलर, इसके बहुत से काम पेंडिंग थे और उसी हालत में हमको दिया था। तो हमने उस टाइम इतना संघर्ष कर एक बार एग्ज़िट पॉलिसी का काम शुरू किया, लेकिन उस काम में भी इतनी त्रुटि थी, उसका लगातार हमें फॉलोअप करना पड़ा। और सह्याद्री कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन का ये जो प्रयास है, सब यहाँ के सोसाइटी के कमेटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी सातत्य से हमारे साथ जुड़कर इस संघर्षमय प्रवास में जो अभी प्रयास किया है उसका नतीजा है कि आज ये काम वापस सबके शुरू हो गए। लगभग कितना दिन लगा हेमंत सर इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में? यह हम 2005 में से यहाँ रहने आए थे, लेकिन 2008 में जब ये पॉलिसी रेडी हो गई कि अभी ये करना है कि एक ही बार हम काम करके देंगे, लेकिन वो काम 2 साल चलने के बाद आज आपको ध्यान में आएगा कि उस काम में इतनी त्रुटि थी, उसको वापस से करने के लिए हम लगातार तब से प्रयास कर रहे थे। कम से कम 12-13 साल का संघर्ष रहा है और उस प्रयास को हमारे लोकप्रिय कार्य सम्राट खासदार इनके यहाँ जैसे चुन के आने के बाद उनका पत्र व्यवहार हुआ,
उन्होंने वो खुद MMRD के कमेटी पे थे, उनको गठन नेता होने से अनुभव महानगर पालिका का और प्राधिकरण का था, तो उन्होंने इस काम में जो जोर लगाया, आज आपको समझ में आएगा कि सेक्टर C से चालू हुआ काम आज लल्लू भाई के जितने भी कॉलोनीज़ है उस सबको उसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। हेमंत जी, आप सरकार में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में देखा जा रहा है कि नशे जो है, नशा के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने मोर्चा निकाला है। नशा अपने चरम सीमा पर है, तो इस बारे में नशा बंद करने के खिलाफ आप आगे सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हमारे सांसद जी लगातार इस विषय को आपके सामने भी उजागर कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन से सातत्य से संपर्क में है और कितनी एक्शन हुई है हमसे ज़्यादा आपको पता है कि नशे की क्या क्या एक्शन यहाँ पर चली हुई है, और बहुत सी बातें कंट्रोल में लाने के लिए सांसद के माध्यम से यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पे उतर कर भी संघर्ष करने को तैयार है। रमज़ान का महीना चल रहा है, तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, अध्यक्ष रह चुका हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसका अगर सही मायने में कहाँ उदाहरण रहेगा तो ये मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा है। हम बैंगनवाड़ी शिवाजी नगर से लेकर ये पूरे माहौल में मुस्लिम बेल्ट में हमारे साथ मोदी जी की सरकार आने के पहले से समाज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। अच्छे अच्छे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये एक देश को उदाहरण ऐसी विधानसभा इस मुंबई शहर में है।